तो देखा जाए अगला क्वेश्चन आपसे ये कहा जा रहा है कि आपको पैटर्न बनाना है किसका यूज करके, एस्केप सीक्वेंस का। और वो पैटर्न क्या है? तो पहला आपको देख रहे होंगे माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर है, और दूसरा एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, और तीसरा आपको ट्रायंगल बनाना है। तो इसको कैसे करते हैं, पहले पैटर्न को समझते हैं हम। देखिए आपको क्या कहा जा रहा है, आउटपुट कुछ ऐसा बनाना है, ऐसे। उसके बाद आपको एक बैक स्लैश आना चाहिए। लेकिन याद करिए एस्केप सीक्वेंस या स्ट्रिंग में क्या होता है कि अगर आप एक नॉर्मल बैक स्लैश लगाते हैं तो कुछ कंडीशन, कुछ रूल अप्लाई हो जाते हैं, जिसको हम लोग एस्केप सीक्वेंस कहते हैं। तो उसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो डबल लगाने पे हमें क्या मिलता है, सिंगल आउटपुट। तो इसका यूज हम लोग यहाँ पे करेंगे। हमने एक फॉरवर्ड तो लगा दिया, लेकिन बैक स्लैश जब हमें लगाना होगा तो हम 2 लगाएंगे और इसी को प्रिंट के अंदर लिख देंगे। तो हम लोग सिंपल चलते हैं, क्या लिखेंगे, प्रिंट और कोटेशन के अंदर फॉरवर्ड बैक। अब ध्यान दीजिए बैक लगाएंगे तो हम लोग 2 लगाएंगे। फिर ऐसे करके अब इसको रन कराते हैं। हम लोग लिखते हैं क्या यहाँ पे, पाइथन और फाइल का नाम। तो देखिए ये पैटर्न आपका पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपसे कह रहा है 1 स्टार, 2 स्टार, 3, 4, ऐसे करके आपको रखना है। तो यहाँ पे 4 कर लेते हैं, और यहाँ पे 4 सही है। तो इसको करते हैं, आपको क्या करना है, प्रिंट। अब ध्यान दीजिए आपको पहले 1 स्टार चाहिए तो आप सिंपल सा 1 स्टार बना लीजिए। उसके बाद आपको न्यू लाइन पे क्या चाहिए, अगला 2 स्टार, तो आप यहाँ 2 स्टार लिख लीजिए। फिर आपको क्या चाहिए न्यू लाइन पे, फिर आप 3 स्टार। फिर आपको न्यू लाइन चाहिए तो बैक स्लैश एन और 3 स्टार। 4 स्टार चाहिए, 4 स्टार। अब इसको रन करा देते हैं। तो देखिए ऐसा ही आपको प्रोग्राम कह रहा था कि हमें ऐसा आउट। तो अगला पैटर्न आपसे क्या कह रहा है कि आपको बनाना है यहाँ पे ट्रायंगल बनाना है। तो आप यहाँ पे बैक स्लैश टी का भी यूज कर सकते हैं, या तो आप इसी पैटर्न को कॉपी कर लीजिए। इसी पैटर्न को आप कॉपी कर लीजिए और जो स्पेस होगा वो मैनुअली हम लोग हैंडल कर लिया जाएगा। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं। तो ये पूरा पैटर्न हम ऐसे कॉपी कर ले रहे हैं, उसको हटा देते हैं। देखिए हमें क्या करना है, प्रिंट इसी पैटर्न को मैं डायरेक्ट डबल कोट के अंदर लिख दे रहा हूँ। देखिए इस मल्टी लाइन को हमें ज्वाइन करना है, इस लाइन को, इस लाइन को ज्वाइन करना है, इस लाइन से, इस लाइन को ज्वाइन करना है इस लाइन से। और हर एक डेटा हमें न्यू लाइन पे चाहिए। तो सबसे पहले न्यू लाइन पे चाहिए तो बैक स्लैश एन, और ज्वाइन करना है तो बैक स्लैश। फिर ये न्यू लाइन पे जाइए तो बैक स्लैश एन, फिर इसको ज्वाइन कर दिए। ये डेटा तो हमारा ज्वाइन हो जाएगा। अब इसको हम लोग प्रिंट करा के देखते हैं थोड़ा। तो आप देखेंगे ये स्टार इधर आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि ये फर्स्ट लाइन हो गया। तो मैंने क्या किया, बस इसको सीधे बॉटम पे लिया यहाँ पे, और इसको यहाँ सेंटर में रख दिया। अब क्या किया, इस लाइन को ज्वाइन कर दिया नीचे वाली लाइन से। तो अब ये जिस पैटर्न पे आप लिखे रहेंगे उसी पैटर्न पे आ जाएगा, यानी फर्स्ट लाइन हमने ब्लैंक दे दिया। उसके बाद ये आपका डेटा पैटर्न बन गया। इसी काम को आसानी से और आप कर सकते हैं अगर आपको स्केप सीक्वेंस का यूज नहीं करना है तो किसका यूज करेंगे, आप स्ट्रिंग लिटरल का यूज कर सकते हैं। स्ट्रिंग लिटरल मीन्स आपको ट्रिपल कोट 3 बार या डबल कोट 3 बार, इसका यूज करेंगे। कैसे करते हैं, चलिए जल्दी कर लेते हैं इसको। अगर आपको माउंटेन बनाना है तो सेम यही पैटर्न ऐसे लिखिए, और 2 चाहिए तो 2 आपको यहाँ लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब आप इसको किसी वेरिएबल में लिख लीजिए, मान लीजिए पैटर्न 1 P1, और इसी को डायरेक्ट प्रिंट करा दीजिए P1। तो देखिए आपका आउटपुट आ गया। अगला आपको कहा जा रहा है कि स्टार बनाना है। इसका फ़ायदा क्या है कि आपको स्केप सीक्वेंस का रूल कुछ मत लिखिए। स्केप सीक्वेंस के ये बैक स्लैश एन वगैरह न्यू लाइन नहीं, आपको जिस ऑर्डर में लिखेंगे उसी ऑर्डर में आपका प्रिंट हो जाएगा। मान लीजिए P2 हमने पैटर्न चाहिए तो ट्रिपल कोट लगा दिए हैं,
तो हमें देखिए ट्रायंगल चाहिए तो एक स्टार, तो हमने एक स्टार यहाँ कर लिया। हमें 2 स्टार चाहिए तो हमने यहाँ 2 स्टार कर लिया। 3 स्टार चाहिए तो हमने यहाँ 3 स्टार कर लिया। और हमें 4 स्टार चाहिए तो हमने 4 स्टार कर लिया। अब इसे डायरेक्ट हम प्रिंट करा देंगे। तो देखिए आपका आउटपुट मिल गया। और मान लीजिए फिर सेम यही आप पैटर्न 3 के लिए कर सकते हैं। वो पैटर्न आप यहाँ कॉपी पेस्ट कर लीजिए, बस सिंपल सा। अब प्रिंट करा दीजिए पैटर्न 3 को। तो देखिए आउटपुट आपको मिल गया। इतना आसान है किसी भी चीज़ से, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार आपको करना है। तो क्वेश्चन आपसे कहा गया स्केप सीक्वेंस का यूज करिए, तो आप स्केप सीक्वेंस का यूज करिएगा। बाकी अल्टरनेटिव और भी तरीके हैं, जो कोई भी तरीका आप लगा सकते हैं इसमें से, कोई जरूरी नहीं। जैसे मैंने कहा यहाँ बैकस्लैश टी का भी यूज कर सकते हैं, जो अभी हम लोगों ने मैनुअली ऐसे स्पेस दिया उसके लिए। तो बस इतना ही था ये क्वेश्चन आपसे, ये प्रॉब्लम आपको यही कह रहा था कि इसको सॉल्व करिए।